नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स आज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसकी शुरुआत करते हैं। तो हमने बौद्ध धर्म स्टार्ट कर दिया। बौद्ध धर्म के 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है। और जो बच्चे इस वीडियो पे नए हैं तो उनके लिए बता दिया जाए कि आपको प्रत्येक वीडियो पे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको हर वीडियो पे 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और जो कि प्रीवियस ईयर होंगे, किसी न किसी पेपर पे आधारित होंगे। तो आपका स्कोर कितना गया, आपने कितने क्वेश्चन सही किए, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि पता चलता है कि आप मतलब किस डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी एग्जाम देने से पहले हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन और इसमें देखिए पूछा हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था। यानी कि जो धर्म चक्र प्रवर्तन, मैंने पिछली वीडियो में धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में बहुत डिटेल में बताया था, तो जिन्होंने नहीं देखा जाके देख ले। तो इसमें पूछा गया धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया था। तो एक है ऑप्शन सांची, बी है श्रावस्ती, सी है सारनाथ और डी है वैशाली। यूपी लोअर पीसीएस यूपी लोअर सब प्री 2015 का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को रोक के आंसर दीजिए, फिर उसके बाद आगे इसका डिटेल देखिए। तो देखिए ये यहाँ पे बताया हुआ है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया और उरुवेला में से सबसे पहले ऋषिपत्तनम में, ठीक है, ऋषिपत्तनम जिसको वर्तमान में सारनाथ कहते हैं और ये वाराणसी में है, ऋषिपत्तनम के निकट यहाँ आए और उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उन्होंने पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। और इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन। जो प्रथम उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने, उसको हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन और बताइए इसका आंसर। इसमें लिखा हुआ है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की। यानी कि बुद्ध की मृत्यु जब हुई थी उसके बाद, उसी के बाद जो संगीतियाँ थी, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, उसी के बाद चतुर्थ बौद्ध 4 बौद्ध संगीतियाँ थी। तो उसके बाद ये है कि प्रथम जो बौद्ध संगीत हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो महाकश्यप, धर्मसेन और अजातशत्रु, नागसेन। यूपीपीसीएस प्री 2000 का क्वेश्चन है, बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उसके जो अध्यक्ष थे वो अलग थे और किस शासक के कार्यकाल में हुई ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप वीडियो को रोक के उसका आंसर दीजिए, फिर आगे बताइए। प्रथम बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध परिषद इसको प्रथम बौद्ध परिषद भी कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह, ठीक है जी, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, पहले ध्यान रखिएगा, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। और इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। ठीक है, इस संगीत की अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकश्यप ने की थी। राजा कौन था, अजातशत्रु था। और इसने बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं के संकलन के बारे में बात किया गया और उसके जो पिटक थे, सुत्य और विनय पिटक के नामक दोनों को विभाजित कर दिया गया, इसमें ये बताया हुआ है। और क्रमशः उपाली धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। ठीक है, उपाली को धर्म और विनय का प्रमाण माना गया। ठीक है, तो आनंद और उपाली को, देखिए आनंद और उपाली को धर्म और विनय का प्रमाण माना गया। तो किसके शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में। मगध का शासक कौन था, अजातशत्रु। बताइए ये कौन से वंश का था। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में, महाकश्यप के अध्यक्षता में। कहाँ हुई थी, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में। और उसके जो प्रिय शिष्य थे आनंद और उपाली भी वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आप लोग दे चुके होंगे, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, महाकश्यप। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है सप्तपर्णी गुफा स्थित है। ये यूपी आरओ 2014 का क्वेश्चन है प्री का। इसमें पूछा हुआ सप्तपर्णी गुफा स्थित है, यानी कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है, तो सांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में। जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इसका आंसर किसी को गलत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर है सी। अभी हम लोगों ने कहा राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, कि राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और ये किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो महाकश्यप कर रहे थे। और इनके जो प्रिय शिष्य थे उपाली और आनंद और उपाली, वो भी मौजूद थे यहाँ पे। विनय और क्रमशः आनंद और उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है रहा आपका चौथा क्वेश्चन, इसको बताइए। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी हाल ही का है, ज़्यादा दिन का क्वेश्चन नहीं है, 2018 में पूछा गया। ठीक है,
तो इस बीपीएससी में इसमें पूछा कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई। अभी मतलब कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण, उसको जो उनका मतलब कि मृत्यु हो गई थी उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है, जो बौद्ध ग्रंथ में उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये पूछा गया कि पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई। राजगृह में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। जो बीपीएससी नहीं रहते उन बच्चों के लिए बता दिया जाए कि बीपीएससी में 5वां ऑप्शन कंपलसरी रहता है, अभी तक रहता था, अभी इसका कोई प्रमाण नहीं है। अगर कुछ इसमें 5वां ऑप्शन हटने के लिए कुछ अगर बताया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताइएगा कि महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ए राजगृह, ठीक है, पहली बौद्ध संगीत हुई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की, पूरा वही सेम बताया हुआ है, तो आप इसको रोक के पढ़ भी सकते हैं, वैसे मैंने 2 बार बता दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन और ये IAS 2001 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है, IAS 2001 का क्वेश्चन है और इसमें देखिए पूछा हुआ है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। देखिए प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी कहाँ, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि राजगृह में हुई थी और राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, और शासक कौन था, तो अजातशत्रु था। अध्यक्षता किसने की, महाकश्यप ने। अब यहाँ चतुर्थ बौद्ध संगीत के बारे में पूछा है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई, कनिष्क के। कहाँ हुई, कश्मीर में। तो क्वेश्चन में ही हमको 2 आंसर मिल गए कि कश्मीर में हुई और कनिष्क के शासनकाल में हुई। अब वही पूछा जा रहा है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो ए नंबर पर पार्श्व, बी नागार्जुन, सी शूद्रक और डी वसुमित्र। IAS प्री 2001 का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीत कुषाण शासक कनिष्क के राज्य में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और किसी भी संगीत में उपाध्यक्ष नहीं थे, इसमें उपाध्यक्ष बनाया गया था। एक अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। और उसके बाद महासंघिका का वर्चस्व था और यहाँ पे बौद्ध ग्रंथों का कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया जाता था। और उसके बाद प्रत्येक पिटक पर भाष्य लेख लिखे उसे विभाषा शास्त्र कहा गया, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और इसी एक क्वेश्चन और ये पूछता है कि कौन से बौद्ध संगीत में कौन से बौद्ध संगीत में ऐसा हुआ था कि जो बौद्ध धर्म था 2 भागों में बट गया था, 2 धर्मों में, तो 2 भागों में मतलब एक हीनयान महायान, तो वो है चतुर्थ बौद्ध संगीत में, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया था, ठीक है। तो किसका आंसर ये सही है बताइएगा आप लोग। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी वसुमित्र, ठीक है। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका छठा क्वेश्चन। देखिए ये भी IAS प्री 1993 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें बताया गया है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया, अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल, कनिष्क। IAS प्री 1993 का क्वेश्चन है, तो इसका भी हम लोगों ने पढ़ा है, ये है। इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर है डी कनिष्क, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा भी है कि इसी समय जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान 2 भागों में विभक्त हो गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे चतुर्थ बौद्ध संगीत के, तो वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। किसकी अध्यक्षता में हुई और कौन शासक था, कुषाण वंश का शासक कनिष्क था। कहाँ हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में इसकी जो मतलब आयोजन था वो हुआ था। चलिए 7वां क्वेश्चन, ये रहा 7वां क्वेश्चन आपका, बताइएगा इसका आंसर, बताइएगा इसका। ये देखिए इसमें पूछा गया है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई। अब आप देख लीजिए कि कितने सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में रिपीटेड हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इससे बैक ईयर क्वेश्चन पढ़ने से कितना फायदा हो रहा है। आप खुद एक बार सोचिए कि कितने सारे क्वेश्चन, सिर्फ हम उतनी देर से मतलब मेरे ख्याल से तो हम लोग 4-5 क्वेश्चन तो रिपीटेड ही कर चुके हैं। कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हैं, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, क्वेश्चन बैक ईयर बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़िए आप, और आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करिए। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी, तो मगध में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में, राजगृह में। ये बीपीएससी प्री 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी, तो कहाँ, मगध में, पाटलिपुत्र में, कश्मीर में, राजगृह में। बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर है सी, कश्मीर के कुंडलवन, ठीक है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, पूरा अच्छे से सब कुछ बता दिया है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन, और ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं होती, 10-15 मिनट की वीडियो होती है। पता नहीं आप लोगों को क्या दिक्कत रहती है इसको देखने में। ज़्यादा बड़ी इसीलिए नहीं बनाया जाता, इसीलिए 10 क्वेश्चन बनाया जाता है ताकि आपके माइंड पे बर्डन ना रहे, ठीक है। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था, बताइए।
अशोक, कालाशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। ये IAS प्री 2001 और RAS RTS प्री 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए कितने सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसका आंसर है कनिष्क। ठीक है, सही होगा सबका। तो ये सारी चीज़ें आपको देखिए, आप खुद ही देख लीजिए कितने सारे क्वेश्चन रिपीट है। आपको मतलब कि प्रमाण एकदम दिखा दिया गया है कि कितने सारे क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अगर हम बैक ईयर पेपर पढ़े होते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत परिषद हुई थी कहाँ? कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, मीनांडर के शासनकाल में। UPRO 2014 का क्वेश्चन है। बताइए, अगर इतना डिटेल में पढ़ा जाएगा, सारा क्वेश्चन, इतनी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाएंगे तो क्या मतलब कोई भी क्वेश्चन गलत करने की गुंजाइश है? बिल्कुल नहीं है। अगर इतना ही अच्छे से हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितने सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए और इस कुछ सजेशन देना हो तो बताइए। ठीक है, ये ए है, इसका आंसर ए है, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और फिर उसके बाद कल आपको वीडियो देखने को मिलेगी। देखिए, इसमें पूछा हुआ है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत में इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी? क्वेश्चन सोचिए, क्वेश्चन में मुझे लग रहा है मैंने 6-7 क्वेश्चन तो सिर्फ इसी के ऊपर डिस्कस कर लिए, है ना। आप लोग बताइए कि कितने क्वेश्चन हो गए। तो ये है अशोक के, अजातशत्रु के, कनिष्क के, कालाशोक के, और ये अभी 2020 का क्वेश्चन है। बताइए कितने दिन हुआ, अभी जो 66वीं BPSC हुई थी 2020 में, उसका क्वेश्चन है। तो इसका बताइएगा कि कौन है। तो इसमें है कनिष्क। ठीक है, तो ये सारा आंसर हम लोगों ने देख ही लिया है। और अगर आपको इसमें कोई सजेशन देना हो या फिर कुछ बताना हो तो आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। देखिए, लाइक करने से क्या होता है कि फीडबैक मिलता है कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक कीजिए। और कुछ इसमें ऐड करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने ऐड भी करवा सकते हैं। तो अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए, आराम से अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए। और पेपर आने वाला है जो UPSC UPPCS दे रहे हैं उनका भी, और जो UPSC दे रहे हैं उनका भी पेपर आने वाला है। तो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। सॉल्व पेपर जो मतलब कि पेपर होते हैं उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए, जो मॉडल पेपर होते हैं, क्योंकि बैक ईयर तो आप लोग देख ही चुके होंगे। तो मॉडल पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए आराम से, और एकदम लाइट माइंड होकर एकदम से आराम से जाइए, पेपर दे के आइए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए उसके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।